Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic Chemical Group. In this lecture we are going to learn all about the wine industry and the beer industry. जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सभी बियर इंडस्ट्री और वाइन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है। और इस लेक्चर के अंदर मैं एक और टॉपिक कवर करूँगा जो कि पेपर में बार बार पूछा जाता है। वो कौन सा टॉपिक है आप सभी का? प्रॉब्लम इंकरेक्टेड इन इथिल अल्कोहल इंडस्ट्रीज या फिर अल्कोहल इंडस्ट्रीज मेजर प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ कि जो प्रॉब्लम क्रिएटेड होती है अल्कोहल इंडस्ट्री में उनके बारे में बताइए। और दोस्तों ये दोनों टॉपिक पढ़ाने से पहले बियर इंडस्ट्री एंड वाइन इंडस्ट्री में आप सभी को पहले अल्कोहल के बारे में बताना चाहूँगा कि अल्कोहल कैसे फॉर्म होता है या फिर बियर कैसे फॉर्म होता है। इसके बारे में मैं आप सभी को बताने चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आप सभी को C2H5OH जो कि एक इथिल अल्कोहल इंडस्ट्री है या फिर आप एथेनॉल कह सकते हैं उसको, उसका जो केमिकल फार्मूला है उसका केमिकल नाम एथेनॉल होता है, उसके बारे में मैंने आप सभी से डिस्कस भी किया था और उसकी वीडियो भी मैं आप सभी को प्रोवाइड किया था। बट दोस्तों मैं आप सभी को अभी तक वाइन इंडस्ट्री और बियर इंडस्ट्री की वीडियो लेक्चर नहीं प्रोवाइड किया था, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वजह से मैं आप सभी को एग्ज़ाम स्पेशल क्लास के अंदर पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं आप सभी को एग्ज़ाम स्पेशल क्लास के बारे में बता दूँ कि इस क्लासेस के अंदर मैं आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सेकंड सेमेस्टर के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे वो सारे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम स्पेशल क्लास में सारी क्लासेस चलने वाली हैं अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स किया तो। और दोस्तों आपको अगर लेक्चर पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक को आपको सबसे ज़्यादा समझ में आया है और कौन सा टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। और अगर पसंद आता है दोस्तों तो लाइक का भी बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है दोस्तों, आप सभी का जो पेपर में पूछता है वो पूछ लेता है कि इथिल अल्कोहल क्या होते हैं। तो इसको मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन एक बार फिर से आप सभी को रिकॉल करा देता हूँ, दोबारा से समझा देता हूँ, जिससे कि आप सभी को और भी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है, सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, मोलासेस को लेते हैं। मोलासेस क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोग भूल गए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मोलासेस दोस्तों आप सभी को याद होगा, जो शुगर इंडस्ट्री था, शुगर इंडस्ट्री जब मैंने आप सभी को पढ़ाया था तो वहाँ पे मैं आप सभी को एक बाई प्रोडक्ट बताया था। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल मिलते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होने वाला है उन्हें हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे हमें कौन कौन से वेस्ट मटेरियल मिलते थे, बाई प्रोडक्ट मिलते थे हमारे वहाँ पे बेगास तथा मोलासेस हमें वहाँ पे शुगर इंडस्ट्री में बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलते थे। तो बेगास का तो यूज़ हम लोग कर लेते थे जनरेटर में स्टीम के सहायता से, मतलब जब बेगासेस को खोई को जलाया जाता था तो हम लोग क्या करते थे, जो उससे हीट प्रोड्यूस होती थी उसको हम जनरेटर में यूज़ कर लेते थे, जिससे कि हमारी शुगर इंडस्ट्री चलती थी। और मोलासेस दोस्तों जो दूसरा बाई प्रोडक्ट था वो मोलासेस था। मोलासेस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, अल्कोहल बनाने के लिए। तो आप सभी को मोलासेस क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, मोलासेस को एक स्टोरेज टैंक में ले जाकर स्टोर करते हैं, उसके बाद उसे हम दो जगह पर बांटते हैं। इस वजह से इसको स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है। मोलासेस को दो जगह बांटते हैं, किन किन जगह बांटते हैं, एक कंटिन्यूअस डाइल्यूटर होता है, दूसरा हमारा मोलासेस स्टेलाइजर होता है। तो जब मोलासेस को मोलासेस स्टेलाइजर के अंदर ले जाते हैं, वहाँ आप क्या करते हैं, जो मोलासेस के अंदर हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनको हम लोग रिमूव करते हैं, बैक्टीरिया रहित बनाते हैं। इस वजह से हम उसे स्टेलाइजर के अंदर ले जाते हैं। देन उसके बाद हम उसे ईस्ट कल्चर टैंक के अंदर ले जाते हैं। ईस्ट कल्चर टैंक के अंदर ले जाने का मतलब ये है दोस्तों कि ईस्ट कल्चर टैंक के अंदर हम मोलासेस को इसलिए ले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हम इसमें क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार के होते हैं, हमारे Al2SO4 हो गए, MgSO4 हो गए, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको यहाँ पर ईस्ट कल्चर टैंक के अंदर मिलाया जाता है। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब मैं यहाँ पे 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं, यहाँ पर 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर रखने पे तथा 30 से 70 घंटे के बाद यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट के अंदर क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होने लगती है, मतलब ईस्ट बढ़ने लगता है और CO2 गैस बाहर आने लगती है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को इतना प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम लोग यहाँ आते हैं कॉन्टीन्यूअस
डाइल्यूटर के अंदर। कॉन्टिन्यूस डाइल्यूटर के अंदर क्या होता है दोस्तों, क्या फंक्शन है, मैं आप सभी को क्लियर करने जा रहा हूँ। कॉन्टिन्यूस डाइल्यूटर के अंदर हम अपने मोलासेस को इंटर कराते हैं, उसके बाद यहाँ पे मोलासेस में वाटर मिलाया जाता है, जिससे कि जो मोलासेस की कंसंट्रेशन होती है, मोलासेस की कंसंट्रेशन 10 से 15% तक रह जाती है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम इसे क्या करते हैं, एक फर्मेंटेशन टैंक के अंदर लेके आते हैं दोनों भागों को, ये ईस्ट कल्चर टैंक वाली मोलासेस को भी और फर्मेंट यहाँ से कॉन्टिन्यूस डाइल्यूटर वालों को भी, दोनों को क्या करते हैं एक फर्मेंटेशन टैंक के अंदर लेके आते हैं। तो अब फर्मेंटेशन टैंक के प्रोसेस क्या है उनके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। फर्मेंटेशन टैंक के अंदर जैसा कि आप सभी को फिगर में देखने को मिल रहा होगा कि इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग 20 से 35 डिग्री का तापमान नियंत्रित करते हैं, मतलब मेंटेन रखते हैं। तो फर्मेंटेशन टैंक के अंदर जब मोलासेस को इंटर कराया जाता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ ईस्ट और न्यूट्रिएंट्स को मिलाते हैं, और इस मिक्सचर को हम किस नाम से जानते हैं, मैश के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 30 से 40 घंटे के बाद इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा वो होता है शुगर सोल्यूशन होता है या फिर मोलासेस सोल्यूशन होते हैं, वो हमारे बियर में कन्वर्ट होने लगते हैं, तथा इसका टेम्परेचर हम लोग 25 से 28 डिग्री तक रखते हैं। जैसा कि आप सभी को देखने को मिल रहा है 20 से 35 या फिर 25 से 28 डिग्री आप बोल सकते हैं, इतना टेम्परेचर रखते हैं। किसके द्वारा रखते हैं दोस्तों, कोल्ड वाटर को यहाँ पर हम लोग इंजेक्ट करा देते हैं, जो ठंडा पानी होता है उसको हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट करा देते हैं। देन आपका आता है यहाँ पे बियर स्टिल। बियर स्टिल में क्या होता है दोस्तों, बियर जिसमें फर्मेंटेशन लिक्वर और अल्कोहल का मिक्सचर होता है। क्या होता है दोस्तों, इसमें फर्मेंटेशन लिक्वर होता है तथा अल्कोहल का मिक्सचर होता है। सबसे पहले बियर स्टिल में भेजकर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड को अलग कर लिया जाता है। किसको अलग किया जाता है दोस्तों, बियर स्टिल से, मतलब जो हमारा बियर लिक्विड में जो बियर होता है जिसमें फर्मेंटेशन लिक्विड और अल्कोहल मिला होता है, उससे हम हैवी मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड को अलग करते हैं। उसके बाद उसे क्या करते हैं दोस्तों, अल्डेहाइड कॉलम में भेज दिया जाता है। अल्डेहाइड कॉलम में क्या करा जाता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अल्डेहाइड को ऊपरी भाग से निकाल लिया जाता है तथा निचले भाग से जो हमारा बियर सॉल्यूशन है उसे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद उसे हम रेक्टिफाइंग कॉलम के अंदर भेजते हैं। आप सभी को सारे जो टॉपिक है आप सभी को फिगर में देखने को मिल रहे होंगे। रेक्टिफाइंग कॉलम के अंदर उसको भेजने के बाद क्या करते हैं, उसे और भी प्योर बनाते हैं। रेक्टिफाइंग कॉलम के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, उसे और भी ज़्यादा प्योर बनाते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, उसे स्टोरेज टैंक में ले जाके स्टोर कर लेते हैं, जहाँ पे हमें 95% तक C2H5OH मतलब कि इथिल अल्कोहल हमें मिल जाता है। उसके बाद उसे एनहाइड्रस में ले जाते हैं, जहाँ से हमें 100% तक इथिल अल्कोहल मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग समझ रहे होंगे कि इसकी नोट्स कहाँ से मिलेगी, तो मैं अब आप सभी को नोट्स दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसकी वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों, PDF बना सकते हैं या फिर अपनी देख लीजिए दोस्तों। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। स्टोरेज टैंक, सब प्रथम हम लोग क्या करते हैं, मोलासेस को एक स्टोरेज टैंक में लेके आते हैं, वहाँ पे स्टोर करते हैं। उसके बाद उसे स्टोरेज टैंक से मोलासेस को 2 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें एक भाग हमारा स्टेलाइजर का होता है, जहाँ पे हम उसे बैक्टीरिया रहित बनाते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, आप सभी का ये ईस्ट कल्चर टैंक के बारे में है। ईस्ट कल्चर टैंक क्या करता है, तथा आगे ईस्ट कल्चर टैंक में भेजते हैं, जहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि आपका KSO4, MgSO4, Al2SO4 को मिला दिया जाता है, और टेम्परेचर को 20 से 30 डिग्री तक रखते हैं। 30 से 40 घंटे के बाद ईस्ट की वृद्धि होने लगती है और CO2 गैस बाहर आने लगती है। दोस्तों मैं आप सभी को जल्दी जल्दी पढ़ के बता दे रहा हूँ, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आप सभी को, अगर आपने लेक्चर को स्किप किया होगा तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मैं ये सारे प्रोसेस आप सभी को डायग्राम के थ्रू बहुत ही धीमे धीमे इसके पहले समझा चुका हूँ। अब मैं आप सभी को बियर के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो इससे पहले आप सभी इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉन्टिन्यूस डाइल्यूटर तथा फर्मेंटेशन टैंक का ले लीजिए, और फर्मेंटेशन टैंक का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन रिएक्शन क्या होती है, जल्दी से दोस्तों आप सभी इसका रिएक्शन की फ़ोटो खींच लीजिए, क्लिक कर लीजिए इसकी फ़ोटो। अब आता है आप सभी का बियर स्टिल तथा अल्डेहाइड कॉलम। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते जाइए और अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा PDF बनाकर। रेक्टिफाइंग कॉलम है, स्टोरेज टैंक है,
ये आपका लास्ट था। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आर इनकरेक्टेड इन अल्कोहल इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा गया है। क्या कहते हैं, मोलासेस को कलेक्शन तथा स्टोरेज करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटेड होती है। जी हाँ दोस्तों, जब मोलासेस होता है उसका कलेक्शन नहीं हो पाता है, उसके बाद उसे स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, आप सभी का वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम, मतलब क्या होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा वेस्ट डिस्पोजल क्रिएट होते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। स्टेलाइजर तथा ईस्ट कल्चर की अवस्था को सुरक्षित करना, ये भी एक प्रॉब्लम है। 95% तक अल्कोहल एजियोट्रॉपिक से विदाउट वाटर अल्कोहल प्राप्त करने की विधि। जी हाँ दोस्तों, 95% तक अगर हम अल्कोहल प्राप्त करते हैं तो एजियोट्रॉपिक से विदाउट वाटर, मतलब जो एजियोट्रॉपिक होता है वहाँ से बिना पानी के अल्कोहल प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसकी विधि भी। तो अब क्या होता है, यूजेस ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल। इंडस्ट्रियल अल्कोहल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अल्कोहल का यूज़ विभिन्न कार्बनिक पदार्थ जैसे अल्डेहाइड, इथिल एसिटिक और एसीटेट है, इथिल क्लोरीन एसिटिक एसिड के निर्माण में सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। अल्कोहल का उपयोग बायोलॉजिकल स्पेसिमिन के परीक्षण के रूप में किया जाता है। अल्कोहल का उपयोग मोटर इंजन में फ्यूल के रूप में किया जाता है। वाइन तथा अल्कोहल ड्रिंक बनाने के लिए किया जाता है। पेंट, वर्निश, गोंद, सल्फर आदि में सॉल्वेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। अब आता है दोस्तों बियर इंडस्ट्री, जिसका आपको बहुत ही देर से इंतजार होगा। तो दोस्तों अब बियर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। बियर क्या होता है, कार्बोनेटेड माल्ट से बनाया जाता है, माल्ट से। अल्कोहल बिहेवियरेज 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, माल्ट लिक्वर, दूसरा होता है फर्मेंटेड लिक्वर, तीसरा होता है डिस्टिल्ड लिक्वर। तो माल्ट लिक्वर क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। माल्ट लिक्वर कार्बोनेटेड ग्रेन्स और बार्ली द्वारा बनाया जाता है। माल्ट लिक्वर किसके द्वारा बनाया जाता है, कार्बोनेटेड ग्रेन और बार्ली द्वारा। अब आता है आप सभी का फर्मेंटेड वाइन। फर्मेंटेड वाइन क्या होता है, वाइन का निर्माण फलों की शुगर या ईस्ट द्वारा किया जाता है। वाइन का निर्माण किस द्वारा किया जाता है, फलों की शुगर, मतलब जो फलों के अंदर चीनी पाए जाते हैं या फिर मीठापन, उसके वजह से हम वाइन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, या फिर ईस्ट के द्वारा करा जाता है। अब आता है आपका दोस्तों, एक सेकेंड, डिस्टिल लिक्वर फर्मेंटेड लिक्वर होता है तथा अल्कोहल की मात्रा को बढ़ाने के लिए पुनः डिस्टिल किया जाता है। वाइन क्या होता है, मदिरा जिसे बोलते हैं हिंदी में दोस्तों। मदिरा क्या होता है, मदिरा को अंगूरों के रस जैसे कि जूसेस ऑफ ग्रेप्स, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कि कीड़वान द्वारा बनाया जाता है। कीड़वान की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, फर्मेंटेशन। अगर आपने फर्मेंटेशन इंडस्ट्री मिस करी है तो उसका भी वीडियो लेक्चर आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि फर्मेंटेशन इंडस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी उसको भी जाके जरूर से देख लीजिएगा, या फिर मैं आप सभी को इस वीडियो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मैं पूरे केमिकल टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएंगे सारे टॉपिक और वीडियोस। तो अब आता है टाइप ऑफ वाइन। कार्बन डाइऑक्साइड में उत्पादन के आधार पर वाइन को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक होता है स्टिल वाइन और दूसरा होता है कार्बोनेटेड वाइन। तो दोस्तों एक बार स्टिल वाइन और कार्बोनेटेड वाइन के बारे में बात कर लेते हैं। वह मदिरा वाइन, वाइन मतलब मदिरा, जिसमें कीड़वान प्रक्रिया के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न नहीं होती है, उसे स्टिल वाइन कहते हैं या फिर कहलाती है। यहाँ स्टिल विल लिख गया है दोस्तों गलती से, उसे आप सभी ठीक कर लीजिएगा। अब क्या आता है, कार्बोनेटेड वाइन, वह मदिरा जिसमें एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, उसे हम कार्बोनेटेड वाइन कहलाते हैं। तो एक बार बियर का भी आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। आई होप दोस्तों आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो दोस्तों अगर लेक्चर पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको अभी उसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत है फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो आप उसके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप सभी को फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं। और दोस्तों जो मैं केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स जिससे कि CET कहते हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराया था, उसमें बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं। उसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज ग्रुप में, जिससे कि मैं आप सभी को फ्लूइड मैकेनिक्स का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।